हेलो एवरीवन, बीएस कोचिंग सेंटर में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग जो है क्लास 12 के पोइट्री का लेसन 7 पढ़ेंगे, जिसका नाम है द पासिंग ऑफ आर्थर। इस कविता को कंपोज किए हैं अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन ने, जिनका जीवन काल 1809 ईस्वी से लेकर 1892 ईस्वी तक था। तो चलिए हम लोग जो है टेक्स्ट के माध्यम से समझते हैं। एंड स्लोली एंसर्ड आर्थर फ्रॉम द बर्ज। बर्ज मतलब होता है छोटी नाव। आर्थर एक राजा है। कह रहा है कि राजा आर्थर ने अपने छोटे से नाव से धीरे स्वर में जवाब दिया, द ओल्ड ऑर्डर चेंज इल्डिंग प्लेस टू न्यू। इल्डिंग मतलब होता है उत्पन्न होना। कह रहा है कि पुराने नियम बदल जाते हैं, उनकी जगह नए उत्पन्न हो जाते हैं। एंड गॉड फुलफिल्स हिमसेल्फ इन मैनी वेज। फुलफिल्स का मतलब होता है पूरा करना, वेज मतलब तरीका। कह रहा है कि और ईश्वर अपने खुद के इच्छा को कई प्रकार से पूरा कर लेते हैं। लिस्ट वन गुड कस्टम शुड करप्ट द वर्ल्ड। लिस्ट मतलब होता है कहीं ऐसा ना हो, कस्टम मतलब रीति रिवाज परंपरा, करप्ट मतलब होता है भ्रष्ट। कह रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि एक अच्छी परंपरा अधिक समय तक चलकर पूरे संसार को भ्रष्ट न कर दे। अर्थात इस स्टंजा में राजा आर्थर डेविड से धीमी आवाज़ में बोलता है कि परिवर्तन प्रकृति का नियम है। एक वस्तु प्रत्येक समय समान नहीं रहती। पुरानी व्यवस्था बदल जाती है और नए व्यवस्था उनका स्थान ले लेते हैं। ईश्वर भी अपने कार्यों को पूरा करने के लिए अपने तरीके को बदल देते हैं। आगे चलकर एक अच्छी व्यवस्था भी हानिकारक हो सकती है यदि समय रहते उसमें परिवर्तन न लाया जाए तो। यदि एक अच्छी व्यवस्था को काफ़ी समय तक चलने दिया जाए तब यह पूरे संसार को खराब कर सकती है। अगला दिया है स्टंजा, कंफर्ट दाई सेल्फ वाट कंफर्ट इन मी। कंफर्ट का मतलब होता है सांत्वना। कह रहा है कि राजा आर्थर डेविड को समझाता है कि जिस प्रकार मैंने स्वयं को सांत्वना दी, उसी प्रकार तुम भी स्वयं को सांत्वना देना। आई हैव लिव्ड माई लाइफ। कह रहा है कि मैं अपनी ज़िंदगी जी चुका हूँ। एंड दैट विच आई हैव डन। और जो कुछ करना था कर लिया। मे ही विथ इन हिमसेल्फ मेक प्योर। कह रहा कि मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि जो कुछ मैंने किया है वह उसे अपनी शक्ति से दोष मुक्त कर दे। बट दो, लेकिन तुम, इफ़ दो शुडस्ट नेवर सी माई फेस अगैन। कह रहा कि लेकिन तुम, अगर मैं जीवित न रह सकूं और तुम मुझे न देख सको, तब प्रे फॉर माई सोल, तब तुम मेरी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करना। मोर थिंग्स आर रॉट बाई प्रेयर। कह रहा है कि रॉट का मतलब होता है किए जाते हैं। बहुत सारी चीज़ें हासिल कर ली जाती है प्रार्थना के जरिए। देन दिस वर्ल्ड ड्रीम ऑफ, जिनकी हम इस दुनिया में कल्पना करते हैं। वेयरफॉर लेट दी वाइस राइज लाइक ए फाउंटेन फॉर मी नाइट एंड डे। वेयरफॉर, इसीलिए अपनी आवाज़ को फुहारे की तरह रात और दिन मेरे लिए उठाओ। अर्थात इस स्टंजा में राजा आर्थर अपने शूरवीर से कहते हैं कि मेरी ओर से स्वयं को सांत्वना दो, क्योंकि मेरा जीवन लगभग समाप्त हो गया है। मैं अपने जीवन के कर्तव्यों का निर्वाह कर चुका हूँ। मैं आशा करता हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि ईश्वर मेरे कार्यों को दोष मुक्त करके उन्हें स्वीकार करें। यदि तुम मुझे संसार में जीवित न पाओ तब ईश्वर से मेरी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करना। राजा आर्थर कहते हैं कि मनुष्यों के सोचने की अपेक्षा बहुत से कार्य प्रार्थना से कर लिए जाते हैं। कभी कभी प्रार्थना से वह कार्य हो जाते हैं जिनकी हम कल्पना तक नहीं किए होते हैं। अतः
राजा अर्थर अपने शूरवीर से कहते हैं कि दिन रात मेरे लिए प्रार्थना करना, किंतु प्रार्थना लगातार चलने वाले फव्वारे के समान होनी चाहिए। अगला स्टैंजा दिया है, फॉर वाट आर मेन बेटर दैन शीप आर गोट्स। कह रहा है कि क्या मनुष्य भेड़ बकरियों से बेहतर हो सकते हैं। दैट नरिश ए ब्लाइंड लाइफ विथ द ब्रेन। नरिश का मतलब होता है पालना या व्यतीत करना। जो एक अंधकारपूर्ण जीवन, ब्लाइंड लाइफ, अंधकारपूर्ण जीवन अपने मस्तिष्क के अंदर बिताता है या पालता है। इफ़ नोइंग गॉड, क्या कि यदि व्यक्ति जो भगवान को जानता है, दे लिफ्ट नॉट हैंड ऑफ प्रेयर, फिर भी प्रार्थना करने के लिए हाथ नहीं उठाता है। बोथ फॉर देम सेल्फ एंड दोज हु कॉल देम फ्रेंड। उन दोनों के लिए, अर्थात अपने और उनके लिए जिनको वह अपना मित्र कह के बुलाता है। अर्थात कहने का मतलब यह है कि जो व्यक्ति भगवान को अच्छी तरह से जानता है, वह जो है अपने और उनके लिए, यानी जिन्हें अपना मित्र कहता है, उनके लिए भी प्रार्थना के लिए हाथ नहीं उठाता है। फॉर सो द होल राउंड अर्थ इज़ एवरी वे। संपूर्ण पृथ्वी हर तरह से, इसीलिए संपूर्ण पृथ्वी हर तरह से बाउंड बाई गोल्ड चैन अबाउट द फीट ऑफ गॉड। ईश्वर के पैरों से एक सोने की जंजीर से बंधा हुआ है। बट नाउ फेयरवेल, अब मैं विदा लेता हूँ। अर्थात इस स्टंजा में राजा अर्थर डेविड को प्रार्थना की शक्ति, मनुष्य और पशुओं के भेद के विषय में बताते हैं। पशुओं में मस्तिष्क नहीं होता है, वे अपने तर्क शक्ति का भी प्रयोग नहीं कर सकते, उन्हें भगवान का भी कोई ज्ञान नहीं होता है, किंतु मनुष्य जानता है कि भगवान क्या है। इसीलिए उसे अपने और अपने मित्रों के लिए भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। जो व्यक्ति भगवान से प्रार्थना नहीं करते हैं, वे पशुओं के समान होते हैं। प्रार्थना वही होती है जो हम प्रेम के कारण करते हैं। यह वह प्रेम है जो हमें भगवान के बंधन में बांधता है। इसीलिए प्रार्थना अत्यंत आवश्यक और प्रभावकारी होती है। धन्यवाद।